मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है, वो भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व है जो किसी के पकड़ में नहीं आता। वो दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि ये कैसा भगवान है जो उखल में बंधा रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं, और वो परमात्मा खुद बंधा हुआ रो रहा है। वो दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है, और वृष्णि वंशियों यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति मेरा मन जो थोड़ा बंधा हुआ है, इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो प्रभु। पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। आपके अतिरिक्त मेरा चित्त कहीं भी बंधा ना रहे, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब यह दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान प्रसन्न हो गए और गदगद होकर बोले कि बुआ जी, यदि आपका इतना प्रेम और इतना स्नेह है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने द्वारिका की यात्रा स्थगित की। कुंती बुआ ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं, इसलिए भगवान ने खुद को दे दिया। कुंती बुआ के साथ भगवान भवन में प्रविष्ट हो गए। भगवान दुख कहाँ से देंगे? जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि हैं, वो दुख देना भी चाहे तो कहाँ से देंगे? उनके पास उनके खजाने में दुख है ही नहीं। जो सुख का स्वरूप है उनके पास दुख कहाँ से आएगा? और इस दुख रूप संसार से हम जीवन भर सुख की आस करते रहें, लेकिन कहाँ से मिलेगा? जब इस संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई, आनंद छा गया कि चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया। समय बीता। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तो द्वारिकाधीश ने पूछा, भैया क्या बात है? समस्त शत्रुओं का पराभव करके आज सम्राट के पद को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुख लटकाए बैठे हो, क्या बात है? युधिष्ठिर जी का हृदय व्यामोहित हो उठा। कहा कि प्रभु आप ही बताइए, जिन महापुरुषों की मैंने उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिनकी गोदी में खेले, जिनको हमेशा दंडवत प्रणाम किए, मैंने उन सबको समाप्त करके इस गद्दी को पाया है। हमारे कितने स्नेही जन थे, प्रेमी जन थे, उन सबको मारकर उनकी स्त्रियों का सिंदूर हमने उजाड़ दिया। जब वो विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इस गद्दी के लिए मैंने इनका सुहाग उजाड़ दिया। युधिष्ठिर महाराज मोहग्रसित हो गए। भगवान विविध भांति समझाने लगे, पर युधिष्ठिर की समझ में बात आती ही नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर जी तो द्वारिकाधीश प्रभु को अपना छोटा भाई मानते हैं, वात्सल्य भाव रखते हैं।
अनुज की भावना रखते हैं। और उपदेश तब प्रभावित होता है जब उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना हो। यही प्रवचन कोई सफेद दाढ़ी वाला बोलता तो ज्यादा समझ में आता। भगवान समझ गए कि इन्हें किसी बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। बोले तो चलो पितामह भीष्म से मिलने चलते हैं। सब तैयार हो गए। समस्त पांडवों को लेकर भगवान पितामह भीष्म के पास पधारे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, असहाय पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया, नेत्र खोल कर देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है, इतनी भयंकर पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिखाई पड़ गई। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान सामने आ गए। दादाजी, आपने मुझे याद किया? अच्छा अच्छा, तो आप आए हो, फिर चुप क्यों खड़े हो? तनिक सामने आ जाओ। भगवान सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किया? पितामह भीष्म भगवान की तरफ इशारा करके अर्जुन से बोले कि अर्जुन, इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, दादाजी इन्हें कौन नहीं जानता? भीष्म जी ने कहा, तो बता दो कौन है? अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण। पितामह भीष्म कहने लगे, वाह अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बनाकर परामर्श लेते हो, कभी दूत बनाकर संदेह वाहक बना देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान भी ले लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे। भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि अर्जुन, तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की तरफ इशारा करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दीजिए। प्रभु, ये देह बाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। अब आप प्रतीक्षा करवा कर आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको करवाना चाहता हूं। प्रभु, मैं यही चाहता हूं कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षेताम, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षेताम, कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं, प्रसन्नहासा रुणलोचनोल्लसन्, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्रभु, अहम यावत इदम कलेवरम हिनोमि तावत प्रतीक्षेताम। मरना कोई अपनी इच्छा से नहीं होता। यदि अपनी इच्छा से ही मृत्यु होती तो शायद कोई मरना ही नहीं चाहता। परंतु पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वो जब तक न जाना चाहें तब तक उन्हें मौत भी मार नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि जब तक मैं इस कलेवर को त्याग कर ना चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए और ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान ने मन में सोचा, अच्छी ड्यूटी लगाई। अब पता नहीं किस सम्मत में ये जाने का विचार बनाए और कब तक खड़ा रहना पड़े। जहां मुख लटकाया कि पितामह भीष्म ने कहा, महाराज सुनिए, ये लटका हुआ चेहरा देखने के लिए थोड़ी खड़ा कर रखा है। जब तक खड़े हो तब तक मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कान में अद्भुत चमत्कार है। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान,
तिनहि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। हाँ, तिनहि विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। रसिक भगवत दृगदय से खैच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, उसके जीवन में जो दुख सागर भरा है वो सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान को देखते ही खारा पानी जो हमारे अंदर भरा है वो खाली हो जाता है, और प्रभु की मुस्कान का दर्शन करते ही उस पात्र में दिव्य प्रेम अमृत भर जाता है। श्री पितामह भीष्म भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए। तब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ इशारा किया कि पूछ लीजिए, जो कुछ तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प उठ रहे हों वो सब पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे और पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। महाभारत में इसे भीष्म गीता कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता है ऐसे भीष्म गीता भी है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग साह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्या सयोगता। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया। किसी को संक्षेप में कहा तो किसी को विस्तार से। उस दिव्य धर्म के मर्म को जानकर युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों का शोक दूर हो गया। अब माघ शुक्ल पक्ष आ गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब बढ़िया समय है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और हमारे सामने भगवान खड़े। माघ शुक्ल पक्ष, इससे शुभ घड़ी और कब आएगी? पितामह भीष्म को उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी, वो पूरी हो गई। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में सूर्य रहते हैं। देवताओं के लिए दक्षिणायन ही रात्रि है, उत्तरायण ही दिन है। अब किसी के घर में दिन में जाओगे तो दरवाजे खुले मिलेंगे, और रात में जाओगे तो भाई सुबह होने तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो दक्षिणायन में जो देह त्याग करके जाते हैं उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं, और उत्तरायण में जाने वाले को दरवाजे खुले मिलते हैं। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। पितामह भीष्म को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, और इधर हमारे भगवान भी तो उत्तरायण हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा करने वाले भगवान उत्तरायण। और भगवान जिसके सन्मुख विराजमान हो जाएं उसी काल को उत्तरायण काल कहेंगे। पर भगवान जिससे विमुख हो जाएं तो जीव के लिए वही दक्षिणायन काल है। तो सूर्य भी उत्तरायण है और गोविंद भी उत्तरायण है, दोनों सन्मुख उपस्थित हैं, इसलिए अब देर करने की आवश्यकता नहीं। पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों से भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया। पुष्पिताग्रह छंद में स्तुति कर रहे हैं। पितामह भीष्म विचार करने लगे कि भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना है, लेकिन कहाँ से लेकर आऊं? तो अपने वचनों को ही सुमन पुष्पिताग्रह छंद में समर्पित कर दिया। अपने वचनों के सुमन
पुष्पिताग्रह छंद में भगवान के चरणों में समर्पित है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषि यद्भव प्रवाह इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु, इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व बस एक छोटी सी इच्छा है कि अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह और कर दूं। बेटी कुंवारी छोड़कर जाऊंगा तो अधूरापन रहेगा, लेकिन अब बेटी का सुंदर वर ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, कोई मिलता ही नहीं। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो आपका भी नहीं हुआ, फिर आपकी ये बेटी कहाँ से आ गई जिसकी तुम्हें चिंता सता रही है। पितामह भीष्म कहते हैं कि महाराज, जिसकी संतान नहीं होती है तो फिर वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी गोद ले रखा है, ये मेरी मति है ना, इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने इसी को गोद लिया है। लेकिन मेरी मति में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। ये जो मेरी बुद्धि है इसमें कोई तृष्णा नहीं है। अब जैसी ये पढ़ी लिखी होशियार है तो पर भी तो वैसा ही होना चाहिए, पढ़ा लिखा। भगवान ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी है। अरे भगवान, आपको दुनिया में कोई इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा। मेरी मति में सबसे बड़ी योग्यता तो ये है कि इसमें कोई तृष्णा नहीं है। संसार में किसकी बुद्धि है जिसमें तृष्णा न हो? कोई वित्त तृष्णा से ग्रसित है, कोई पुत्र तृष्णा से ग्रसित है, कोई लोकेशना से ग्रसित है, सबकी मति तृष्णा से ग्रसित है। पर प्रभु, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है, और ऐसी निर्मल मति का पति संसार में ढूंढने पर कहीं नहीं मिला। पर आपको देखकर लग रहा है कि मिल गया। अब ये खोज मेरी समाप्त हो गई, क्योंकि कन्या वरते रूपम, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बंधवाह कुल मिष्ठन्ति मिष्टा अन्ये इतरे जनः। कन्या रूप का वर्ण करती है, और आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। त्रिभुवन कमनी आपकी छटा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताम्नाजम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताम्नाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। युद्ध तुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कचुरलिता श्रम वारिलंकृता से मम निशित शरीर विविधिमानत वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मम निशित शरीर विविधिमानत वच विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपके जैसे सुंदर वर को भी तो वधू की आवश्यकता रहती है। आप कहते हो कि मयि बुद्धिम निवेश्याः, अतः यह निर्मल मति आपको समर्पित है। प्रभु, त्रिभुवन कमनी आपकी इस श्याम छटा पर पीत पीतांबर ऐसा दमक रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने पर
जो दिव्य शोभा होती है वही आपके इस श्याम विग्रह पर पीतांबर की शोभा हो रही है। याद आता है वो क्षण जब युद्ध में अर्जुन आपको आदेश देता था, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलो, देखूं तो सही कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। तब भगवान घोड़े हाँकने लगे। जहां दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा किया और भगवान बोले कि अर्जुन देख लो, हम तो बीच में ही आकर खड़े हैं, अब तुम भी बीच में ही खड़े रहना, इधर उधर मत डगमगा जाना। पर जब अर्जुन ने देखा तो डगमगा गया, हाथ पैर फूल गए। राम राम, जिनके चरण छूता था, जिनकी गोदी में खेलता था, जिनकी उंगली पकड़ कर चलना सीखा, क्या मुझे इनसे युद्ध करना पड़ेगा? क्या मुझे इन्हें मारना पड़ेगा? अर्जुन का हृदय कांप गया। सपदि सखी वचो निसमय मध्य, निज पर योर बल यो रथम निवेश्या, स्थितिवति पर सैनिकायो रक्षणा, रतिवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, व्यवहित वृत्तिना मुखम निरीक्षय, स्वजन वधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या, कुमति महर दातम विद्यायस, चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, स्वनिगममपहाये मत प्रतिज्ञा, मृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणो भयाचलद गुरु, हरिवहन्तुम इभं गतोत्तरीयः, धृतरथ चरणो भयाचलद गुरु, हरिवहन्तुम इभं गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म एक रहस्य और उद्घाटित कर रहे हैं। प्रभु, अर्जुन तो अपने से लड़ने वालों को देख रहा था, पर आप भी तो टुकुर टुकुर सब पर दृष्टि डाल रहे थे। आपने क्यों दृष्टिपात किया? आप क्या देख रहे थे? मैं जानता था कि आप क्यों देख रहे हो। भगवान ने पूछा, मैं क्या देख रहा था, बता दो। पितामह भीष्म बोले, प्रभु, आपने समस्त कौरवों पर दृष्टि डालकर उनकी आयु का हरण कर लिया। भगवान के नेत्रों में ही चमत्कार है। जिस पर दृष्टि डाल दें तो किसी की आयु खींच लेते हैं, किसी को आयु दे देते हैं, किसी का पराक्रम छीन लेते हैं, किसी को पराक्रम प्रदान कर देते हैं। अर्जुन व्यामोहित हो उठे, स्वजन वधा द्विमुखस्य दोष बुद्धिया। अब तक अर्जुन ने सैकड़ों युद्ध किए, बड़े बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त की। आज जब अपनों से लड़ने की बात आई तो हाथ पैर फूल गए, बुद्धि में कुमति आ गई। इसलिए भगवान ने आत्मविद्या गीता का दिव्य उपदेश देकर अपने प्यारे सखा की कुमति का हरण कर लिया। बुद्धि में जो अज्ञान के बादल छा गए थे वो अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हटा दिया। ऐसे हैं विजय सखा। हे गोविंद, आपके पाद पद्मों में मेरी खूब रति हो, प्रीति हो। पितामह भीष्म अपनी वो घटना याद कर रहे हैं। वो भी दिन भूलूंगा नहीं। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई। आपका प्रण था कि मैं महाभारत में हथियार नहीं लूंगा, अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा कर डाली कि या तो अर्जुन के प्राण जाएंगे या भगवान का प्रण। अब देखते हैं दोनों में से क्या जाता है। तो अपने भक्तों के प्राण रखने और इस भक्त के वचन रखने के लिए आपने अपना ही प्रण तोड़ दिया।
मैं जानता था कि जब जब भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा आपस में टकराई है, तब तक भक्तों के सामने भगवान ने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। प्रभु, तीखे तीखे बाण मैंने चलाए, आप अपने रथ के पहिए को सुदर्शन चक्र बनाकर मुझे मारने के लिए दौड़े। धृत रथ चरणों भया चलद गुरु, हरि वहन तुम इभम गतोत्तरीय। पृथ्वी कांप गई, आपका पीतांबर नीचे गिर गया। आपके लाल लाल नेत्र क्रोध में भरे जब मुझे मारने के लिए दौड़े, वो छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। प्रभु, आप ऐसे लग रहे थे जैसे किसी गजराज को मारने के लिए किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया हो। क्रोध में भरा जैसे सिंह किसी गजराज पर झपट पड़ता है, ऐसे ही वो छटा आज भी मेरी आंखों में बसी है। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर भावपूर्ण शब्दों से भगवान की स्तुति की और वो नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री पितामह भीष्म आज प्राणांत काल में भगवान के उस दिव्य रसमय रास का दर्शन करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास, ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमाना। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। पितामह भीष्म गोप बधूटियों के बीच में विहार करते हुए उन बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं। भगवान के द्वारा मंद मंद मुस्कुराना, तिरछी चितवन से गोपियों के चित्त को चुराना, मंद गति से ठुमका मार कर चलना और नाचना, उन समस्त चेष्टाओं के द्वारा गोपियों के चित्त को चुराने वाले प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। अब उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके बीच में हरि का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने पांच भौतिक देह त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम। पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय सब शांत हो गए, मानो सूर्य अस्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो गया हो। और थोड़ी देर में अचानक आकाश में दुमदुमियां बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की। वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आए तो प्यारे का नाम मुख पर आ जाए, उनकी छटा आंखों के सामने हो। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया। माधव मंद मंद मुस्कुराते, पीतांबर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बाकी झांकी हृदय अंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग कर गए। द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के दुख का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाकर और पांडवों से पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार करवा के और अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए द्वारिका में पधारे। काफी दिनों बाद प्रभु द्वारिका में आए हैं, इसलिए द्वारिका वासियों ने दिव्य भव्य स्वागत किया और भगवान द्वारिका में सानंद विराजमान हो गए। अब आगे शौनक जी ने फिर प्रश्न किया कि परीक्षित का क्या हुआ। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान ने प्रस्थान किया, उसके बाद उनका जन्म कैसे हुआ। तब सूत जी को ध्यान आया कि अरे महात्माओं, आपने ठीक पूछा।
भगवान की कृपा से वो बालक माँ के गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार किया और कहा कि इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुरात। विष्णुना राताः दत्ताः। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता है या इसके सामने जो भी आता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है। क्या ये वही है जो मेरी माँ के गर्भ में बचाने आए थे? वो 4 हाथ वाला कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, इसलिए प्यार से इनका दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परिताः इच्छते इति परीक्षिताः। न जाने ये चारों तरफ किसे ढूंढता रहता है, तो परीक्षित के नाम से ही बालक विख्यात हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने गए और पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक आपकी सेवा तो कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा की तो मैं अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं रखता था, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा कर रहे हैं। भोजन बनता है तो भीमसेन सबसे पहले मुझे भोजन कराने आता है, तब ये लोग भोजन पाते हैं। ये प्रातः काल जागते ही सबसे पहले मुझे ही दंडवत करते हैं। मेरा बड़ा सम्मान है, बड़े आनंद है। विदुर जी से नहीं रहा गया, कह बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई। इनकी महिमा गाते आपको लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे हो। धिक्कार है ऐसी जीवन की आशा को। यह भी भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो कहाँ जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी बाहर निकल गए। इधर नियमानुसार प्रातः काल जब पांडवों ने जागते ही ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया, तो ताऊ जी का कोई पता नहीं चला। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर जब दूर दूर तक कोई पता नहीं चला, तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हो गए। सोचा कि न जाने हम लोगों से क्या अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमें चुपचाप बिना बताए ही भाग गए। उसी समय देवर्षि नारद तुम्बुरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और धर्मराज को समझाने लगे कि राजन, अब आप दुखी ना होइए। अब तुम्हारे ताऊ जी को विदुर जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है। अब उनका निश्चित कल्याण ही हो जाएगा। उनकी तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीता, धीरे धीरे अपशगुन बहुत बढ़ने लगे। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका गए, अर्जुन को साथ में ले गए। आज पूरे 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आए। धर्मराज को शंकाएं होने लगीं। भीमसेन से बोले कि भैया भीम, आज पूरे 7 महीने बीत गए
न जाने क्या बात है, न अर्जुन आया न उसका संदेश। बड़े बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं, मुझे बड़े भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। पुच्छल तारा उदय होने लगता है। गाय को बछिया का दूध पिलाने देखा। ये सब बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत है। 7 महीने बीत गए, अभी तक अर्जुन वापस क्यों नहीं आया? नहीं आना था तो संदेश क्यों नहीं भेजा? चर्चाएं हो ही रही थीं कि अचानक अर्जुन सामने से आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन, कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका था। आंखों से अश्रुपात हो रहा था। अरे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया। अर्जुन, जल्दी बताओ क्या हुआ? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों है? कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं हो गया? गौवध तो नहीं हो गया? विप्रवध तो नहीं हो गया? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना चुपचाप उनके सामने अकेले भोजन तो नहीं किया? अगम्य स्त्री से गमन तो नहीं हुआ? शरणागत की रक्षा करने में कहीं असमर्थ तो नहीं हो गए? तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई? क्या बात है? तुम्हारा मुख आज कांतिहीन क्यों है? ओह, द्वारिका में इतने दिन रहकर आए हो। द्वारिका में सब कुशल से तो हैं? हमारे प्यारे प्रभु अपने परिवार के साथ प्रसन्नता से तो हैं? सांब, प्रद्युम्न आदि सभी यदुवंशी आनंद पूर्वक तो हैं? जब एक एक करके सबकी कुशलता के प्रश्न करने प्रारंभ किए तो अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। बोले, भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करने लगे। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट किया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र श्राप से अक्षय पात्र का एक दल पाकर विश्वात्मा को तृप्त करके हमारे प्राणों की रक्षा की, स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी का वरण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद महाभारत का विजेता अर्जुन भीलों से युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा बल पराक्रम जो भी कुछ था वो भगवान का ही था। मैं तो केवल एक निमित्त था। जब यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती माँ ने जब ये सुना कि गोविंद भी लीला संवरण करके परमधाम चले गए तो गोविंद के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण में कुंती माँ ने अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामा अवतार में श्री दशरथ जी हुए या कृष्ण अवतार में भगवती कुंती, जिन्होंने भगवान के वियोग को एक क्षण भी सहा नहीं। पांडव भी द्रौपदी जी को साथ में लेकर परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर स्वर्गारोहण करते हिमालय यात्रा करते करते अंत में परमधाम को प्राप्त हो गए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार किया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें, तो अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर महाराज परीक्षित निकल पड़े। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, परंतु एक जगह पर
बड़ा अटपटा दृश्य देखा। एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा है। दोनों अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। कच्चित भद्रे नाम यमात्मनस्ते विच्छाय सिमलायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मंत्राधिम दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्ब। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही हैं कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना तो क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसने लगे। मुझ परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बनकर वन वन में विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही, भगवान का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। भगवान परमधाम को चले गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मां रोदिरंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। आपको रोने की आवश्यकता नहीं। आगे की कथा नेक्स्ट भाग में आएगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।